पहले कोई मुस्लिम धर्म का मजाक बना रहा है उम्रा के नाम पे या शादी के नाम पे। देखिए, जिनका धर्म है, जिसका मजाक उड़ाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। आज हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाएगा, सबसे पहले मैं खड़ी हो जाऊंगी। ये मुजरिम तो खुद है। सबसे बड़ी बात, ये लोग मुजरिम, रियल वाले मुजरिम हैं। फिर ये वकालत भी खुद ही कर लेते हैं। इनको लगता है जैसे ये लोग हैं बिन पैंदे के लोटे, बैंगन, इधर लुढ़क रहे उधर लुढ़क रहे, वैसे राश्री मोरे है। बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार यही कह रही हूँ, उनके पास ईमान है। कौन सा ईमान? ईमान की स्पेलिंग पता है आपको? कोड खोल के बैठे हो आप, स्कूल भी खोल सकते हो, आप ट्यूशन दे सकते हो कि किसी को कैसे फंसाया जाता है। कि राश्री मुझे कॉल करती है, रात रात में पीती है, पी के कॉल करती है, मेरी मिमिक्री की, ड्रामे किए। ये सब किसने किया? ऑन रिकॉर्ड है। ये दुनिया को, देश को इन लोगों ने इतना उल्लू बनाया है। उनको क्या लगता है कि दुनिया पागल बेवकूफ़ है। ये लोगों को फंसाना, लोगों के ऊपर एलिगेशंस करना, लोगों को डाउन करना, बर्बाद करना, ये पेशा बन चुका है। बहुत बहुत स्वागत है राजश्री आपका टीवी मसाला में। एंड हमेशा की तरह बड़ी सुंदर लग रही हैं आप। कल गणपति बप्पा घर पर आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी करके हुआ है आपका और कितनी प्रिपरेशन कर रही हैं बप्पा को घर पे लाने की? सब कुछ रेडी है, सब कुछ। बस कल जल्दी से बप्पा को लेके आना है एंड बप्पा की भक्ति करनी है। वो तो बिल्कुल आप पूरे शिद्दत से करेंगी, हमें पता ही है। लेकिन इस बार क्या भावना से पप्पा को घर पर लेकर आने वाली हैं, क्योंकि ये साल आपके साथ में बहुत कुछ हुआ है। तो जब हम पप्पा को घर पर लाते हैं तो बहुत कुछ मन में होता है, श्रद्धा भावना कुछ रहती है। इस साल की क्या आपकी भावना है? बड़ा सुंदर सवाल किया है आपने। जैसे आपने कहा कि ये साल, मैं आपको बताऊं, ये साल मेरे लिए सच में बहुत भयानक हुआ है। मैंने इस साल में जनवरी 14 से लेके आज क्या डेट है, 17 अगस्त, जनवरी 14 से लेके 17 सितंबर जो मैं फंसी हूँ। राखी ने जो मुझे यूज़ किया है, वो डेट स्टार्ट हो रही थी जनवरी 14। तो ये साल मेरा सिर्फ, पहले मेरा आधा साल यूज़ करवाने में गया और बाकी के जो दिन है, जो ये मंथ है, मुझे लगता है पूरा साल अपने आप को एलिगेशन से बचाने में जाएगा। खैर, ये तो बप्पा आपकी जो जो भी परेशानी वगैरह है उसको दूर करे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। और बप्पा ऑब्वियसली आप इतने अच्छे मन से लाएंगे तो करेंगे ही। लेकिन परसों जब हमारी बात हुई थी तो मैंने आपसे शर्लीन और राखी के बारे में पूछा था, और आपने कहा था कि शर्लीन का मुझे कोई कॉल नहीं आया है। उसके नेक्स्ट डे शर्लीन ने आपको कॉल किया था। खैर शर्लीन से जो भी बातचीत हुई, क्या कहना चाहेंगी आप उस बारे में? क्योंकि शर्लीन ने उसके बाद एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो कह रही हैं कि बप्पा जब घर पे आ रहे हैं तो उसमें तो किसी को भी बुलाया जा सकता है। मैं राज कुंद्रा को भी अपने घर पर इनवाइट कर सकती हूँ बप्पा को घर पे लाने के लिए, तो राजश्री को अगर इनवाइट किया तो क्या करें? इनका प्रॉब्लम क्या है ना, इन्होंने कोड खुद का बनाया है। ये मुजरिम तो खुद है। सबसे बड़ी बात, ये लोग मुजरिम, रियल वाले मुजरिम हैं। फिर ये वकालत भी खुद ही कर लेते हैं। पहले इन्होंने कॉल किया, पैचअप करने की कोशिश की, नाकामयाब रहे। अब क्या करे क्या करे, अब दिमाग चला रहे क्या करे। तो एक वीडियो बना के पोस्ट कर दिया, उसमें वकालत कर रहे। दिन भर इनका कोर्ट चलता है। फिर उठते साथ ये लोग कोर्ट का दरवाज़ा ओपन करते हैं। दिन भर ये लोग पहले मुजरिम बनते हैं, ये लोग गलत गलत काम करते हैं और रात को खुद की वकालत करने बैठ जाते हैं। इनका पूरा दिन इसी में चला जाता है। और जैसे कि आपने कहा, देखिए आपके मुंह पे उस दिन सरस्वती बैठी थी। आपने मुझे पूछा कि क्या शर्लीन का कोई पैचअप कॉल आया, और मैंने कहा नहीं। एंड देन वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग 11:32 पे मुझे शर्लीन कॉल करती है। इनको लगता है जैसे ये लोग हैं बिन पैंदे के लोटे, बैंगन, इधर लुढ़क रहे उधर लुढ़क रहे, वैसे राश्री मोरे है। बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार यही कह रही हूँ, मेरा ज़मीर है। और कुछ ऐसा भी कहा था उन्होंने कि उनके पास ईमान है। कौन सा ईमान? ईमान की स्पेलिंग पता है आपको? ईमान की अगर आपको स्पेलिंग पता होगी, वेरी गुड। ईमान का आप एक काम करें, गूगल करिए और ईमान का असली मतलब देखिए। ईमान बोलने से नहीं आता है, ईमान होना चाहिए। ज़मीर होता है। ईमान का दूसरा मतलब होता है ज़मीर।
है आपके पास? बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप लोग कोड खोल के बैठे हो, आप स्कूल भी खोल सकते हो, आप ट्यूशन दे सकते हो कि किसी को कैसे फंसाया जाता है। आप लोग बहुत महान हो और शर्लिन तो देवी है। वेल, देवी से याद आया, उन्होंने कहा कि आपके मुंह से ये जो देवी शब्द है वो उन्हें गाली लगती है। हालांकि आप तो उन्हें देवी बना रही थी और देवी बोल रही थी। क्या लगता है उनको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि आप उन्हें गाली दे रही हैं? देखिए, मैंने तो उनको देवी कहा था। उनको खुद को पता है कि वो कैसी है, वो शख्सियत कैसी है, उनका नेचर क्या है, वो किस तरह की पर्सनालिटी है। मैंने कहा आप महान हो, आप देवी हो, और उन्होंने कहा कि आप मुझे गाली दे रही हो। उनको मेरा कहना देवी शब्द भी उनको वहाँ से गाली वाला फील दे रहा था। तो वो खुद समझदार है कि वो क्या है। वैसे उन्होंने एक चीज़ और कही है, वो ये है कि उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि आप दारू पीकर उनको कॉल करती थी। 40-40 शॉट्स वाली बात जो है वो उन्होंने कहा मैंने नहीं कही है, बल्कि राखी ने कही है। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भी इन वर्ड्स का यूज़ किया है और उन्होंने भी बोला था। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने इस बात को झुठला दी है? और उन्होंने कहा था मुझे लिंक भेजो, तो क्या आपने लिंक भेजा? देखिए, सबसे पहली बात उन्होंने जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, राखी ने, शर्लीन ने, तो उन्होंने पूरे मीडिया ग्रुप में ये मैसेज डलवाया था, बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा खुलासा। खोदा पहाड़ निकला चूहा। इनके पास तो चूहा भी नहीं निकलता है, इनके पास सच्चाई नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो वहाँ पे उन्होंने क्या खुलासा किया? शर्लिन मैडम बैठ गए वहाँ पे, एक उन्होंने ऑडियो सुनाया दैट उड़ाने वाला, एंड उसके बाद उन्होंने गंदगी चालू कर दी कि राश्री मुझे कॉल करती है, रात रात में पीती है, पी के कॉल करती है, मेरी मिमिक्री की, ड्रामे किए। ये सब किसने किया? ऑन रिकॉर्ड है, शर्लिन ने और राखी ने किया। राखी ने क्या बोला बार बार कि शर्लिन को कॉल करके राश्री परेशान करती है, और शर्लिन ने मुझे सब कुछ बताया। और ऑन रिकॉर्ड जब सारी चीज़ें हैं और आप एक फ़ोन कॉल में झूठा, इतना झूठ, मुझे सरासर झूठ ठहरा रही हो, इन लोगों में कॉन्फिडेंस कितना है? देखिए ना, इनका क्या हो गया ना, इनका प्रॉब्लम क्या है? ये दुनिया को, देश को इन लोगों ने इतना उल्लू बनाया है। उनको क्या लगता है कि दुनिया पागल बेवकूफ़ है, हम कितना भी झूठ बोलेंगे फिर हम उसको ढक देंगे, फिर हम झूठ बोलेंगे, फिर हम उसको ढक देंगे। इनका कॉन्फिडेंस डे बाय डे इतना बढ़ता जा रहा है। ये मुजरिम ये लोग, इसलिए मुझे लगता है कि दिन भर ये कहना चाहूँगी, दिन भर नहीं, डे बाय डे ये लोगों को फंसाना, लोगों के ऊपर एलिगेशंस करना, लोगों को डाउन करना, बर्बाद करना, ये पेशा बन चुका है। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? पब्लिक दे रही है। जो वो बोलते हैं पब्लिक को लगता है ये सच है, इस वजह से लोगों को अंधा बनाया जा रहा है। तो मैं दोनों को, आप दोनों को, बेस्ट फ्रेंड्स को मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो भी बातें करती हो, दोनों बैठ के बातें करने से पहले थोड़ी सी उसके ऊपर होमवर्क कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, और फिर अपने मुंह से शब्द निकालिए, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है। आपने पता नहीं वो वीडियो देखा कि नहीं, जहाँ पर राखी और शर्लीन को एक शख्स जो है वो गाली दे रहा था एक पार्टी में, जब शर्लीन, तो उसका एक इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम्स को बहुत गुस्सा आता है जब शर्लीन आधे आधे कपड़े पहनकर और कलमा पढ़ती हैं और कुरान शरीफ की कसम खाती हैं। तो ये सब नाटक जो धर्म को उन लोग बीच में लेकर आ रहे हैं, ये सब गलत है। पहले इस बारे में क्या कहना चाहिए? सही कह रहे हैं। देखिए, जिनका धर्म है, जिसका मजाक उड़ाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। आज हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाएगा, सबसे पहले मैं खड़ी हो जाऊंगी, और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको इशारा दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइए। पहले कोई मुस्लिम धर्म का मजाक बना रहा है उम्रा के नाम पे या शादी के नाम पे, देन सडनली बाहर आके आप ये बोलते हो। सबसे पहले पिछले 7-8 महीने से आपको कोई शादी याद नहीं आती है, आपको कोई धर्म याद नहीं आता, आपको कोई अबाया याद नहीं आता है, कुछ नहीं। जैसे ही पति जेल से बाहर आ जाता है, यहाँ पे धर्म 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 धर्म, अबाया 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 सब स्टार्ट हो जाता है। सब नाटक है। इतने दिन से आपका अबाया कहाँ छुपा पड़ा था, या लोगों ने कोलैब ही नहीं किया था आपके साथ?
अचानक कोलैब करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और अब एक नई चीज़, जैसे आपने बोला कि वो वीडियो मैंने देखा नहीं है, इंटरव्यू मैंने देखा नहीं है, बट हाँ, अगर किसी के धर्म के साथ खेला जा रहा है और वो आवाज़ उठा रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है, बिल्कुल सच है। धर्म को बीच में मत लाइए। अब पहले एक थी धर्म के साथ खेलने वाली, अब दूसरी ने भी वही कर दिया है। ये कॉपी अगर कर ही रहे हो ना, तो कुछ अच्छी कॉपी करिए। मेरी कॉपी करिए कम से कम। मैं देखो काम करके, दिन भर मेहनत करके, ईमानदारी का कमाती हूँ और वही खाती हूँ। अगर कुछ सीखने लायक है ना, तो ये सीखिए, एक दूसरे की गंदगी मत सीखिए। लास्टली शर्लीन घर पर बप्पा को लेकर आने वाली हैं, उन्होंने आपको इनवाइट किया है, उन्होंने कहा मैं सभी को इनवाइट करना चाहूँगी। क्या आप जाएंगी? क्योंकि हालांकि आपने उस फ़ोन कॉल पे साफ और क्लियर शब्दों में ये कह दिया है कि आपको मुझे कॉल ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने जो मेरे साथ किया है वो बहुत ही गलत किया है, तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी, क्योंकि आपके यहाँ खुद बप्पा आने वाले हैं। फिर भी जानना चाहूँगी कि क्या आप जाना चाहेंगी? मेरा सबसे बड़ा रीज़न है ना जाने का। जैसे मैंने कहा, एक तो पहले ही धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही थी, अब दूसरी एक और जॉइंट हो गई है। अब हिंदू धर्म के साथ भी खेलना है, करिए आप, जो आपको करना है, आपका मन है आप करें। मैं इसमें शामिल नहीं होने वाली। जिस तरीके की वो शख्सियत है, बैंगन, पूरी जनता ने उनको एक नाम दिया है कि वो एक बैंगन है, बिन पैंदे का लोटा है। ऐसे लोगों से मुझे कोई रिश्ते नहीं रखने हैं। सरासर मुंह पे झूठ बोलने वाले लोग। मेरे लाइफ में ना बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे, जो इस टाइम मेरे साथ है, वो मेरे लिए काफ़ी है ना। मुझे ऐसे लोगों के घर रिश्ते रखने। पापा मेरे घर खुद है, मैं उनकी बहुत सेवा करूँगी और वो मेरे लिए काफ़ी है। अपने घर में पूजा करो, किसी और के घर में पूजा करो, पूजा पूजा होती है, कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बप्पा की पूजा करके बहुत खुश हो जाऊँगी। थैंक यू सो मच राजश्री, थैंक यू। थैंक यू।